हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। उन 2 क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सब क्वेश्चन जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया गया है x² माइनस 2x माइनस 8। क्लियर है। तो ये आपका एक क्या है, ये एक्सप्रेशन दिया गया है। क्लियर। तो इस एक्सप्रेशन को पहले तो हम लोग स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने वाला मेथड आप लोग क्लास 9th में पढ़ ही चुके हैं। आइए फिर से देख लेते हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है, ये जो आपका ax² प्लस bx प्लस सी, ये तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। तो यहाँ से ये जो x का कोफिशिएंट होता है, x के कोफिशिएंट वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करते हैं, मतलब 2 भागों में बांटते हैं। उसके बाद इसका जीरोज निकाला जाता है। तो यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 8 में ये जो सेंटर पॉइंट x का कोफिशिएंट माइनस 2x है, तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे आइए पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो ये माइनस 2x को हम लोग कैसे 2 भागों में तोड़ेंगे, इसके लिए ये x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 में माइनस 8 का मल्टीप्लाई किए तो आया 1 इंटू माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। अभी जो बीच वाला टर्म है इसको ऐसे 2 भागों में डिवाइड करना है कि उनको मल्टीप्लाई करने पर -8 आए और प्लस या माइनस करने से -2 आए। ऐसे 2 नंबर हमको चूज़ करना है। तो हमको क्या दिख रहा है, अगर हम 4 इंटू 2 करते हैं तो 8 आता है और 4 में से 2 माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही हैं। क्लियर है। तो आइए देखिए, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, -4 में से +2 माइनस करेंगे तो -2 आएगा और -4 इंटू 2 तो -8 आया। दोनों कंडीशन हमारी लागू हो गई। अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से 2 का हम लोग पेयर बनाएंगे। यहाँ x दोनों में कॉमन दिख रहा है तो x हमने कॉमन ले लिया, x माइनस 4 बचा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 हमने कॉमन लिया, x माइनस 4 बचा। अब यहाँ से देखिए x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा x प्लस 2। ये जो x माइनस 4 x प्लस 2 है, यही इस एक्सप्रेशन के जीरोज़ हो जाएंगे जब हम इनको अलग अलग जीरो के इक्वल पुटअप करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुटअप किया तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -2 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पुटअप किया तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। क्लियर है। तो ये -2 और 4 ही इस एक्सप्रेशन के क्या हो गए, 2 जीरोज़ हो गए, -2 एंड 4। अब हमको इसमें वेरीफाई भी इसको करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, सम ऑफ द जीरोज़ इज इक्वल टू -b/a, ये हम होता है, ये हमको पता है। क्लियर है। तो सम ऑफ द जीरोज़, हमने 2 जीरोज़ क्या फाइंड किया, -2 और 4, तो इन दोनों को हमने सम किया तो आया आपका -2 में +4 ऐड किया तो +2 आया। -b/a, -b क्या होता है आपका, -b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू क्या है, माइनस पहले से ही है और x का कोफिशिएंट क्या है, -2। तो माइनस पहले से आपका दिया हुआ है, -2 एक क्या है x² का कोफिशिएंट 1, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, इसलिए हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर है। हम नेक्स्ट इसी तरीके से हम देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। हमारे 2 जीरोज़ क्या निकले थे, -2 और 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -8। अब c/a, c क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, -8, और a क्या है आपका x² का कोफिशिएंट, तो -8/1 इज इक्वल टू -8, मतलब कि ये भी आपका दोनों इक्वल हो गए, ये भी आपका वेरीफाई हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1।
इसको भी हम जैसे पहले क्वेश्चन को हमने स्प्लिट करके इसके जीरोस फाइंड आउट किए हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर भी हम इसके स्प्लिट करके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। मतलब कि बीच वाले टर्म को हमने किन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसका मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पर भी 4 आए। तो हमने क्या किया, 4s² माइनस 2s, देखिए 2 माइनस टू का मल्टीप्लाई करने से 4 आ रहा है, मतलब कि 1 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करने पर 4, -2 और -2 का मल्टीप्लाई करने पर 4, पहली कंडीशन फॉलो हो गई। और -2 को जब ऐड करेंगे तो ये -4 आ गया, दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई। अब यहाँ से 2 का हमने पेयर बना लिया। यहाँ से आपका 2s कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 2s माइनस 1, माइनस यहाँ से केवल 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 2s माइनस 1, यहाँ से 2s माइनस 1 2s माइनस 1 कॉमन आ गया, अंदर बचा 2s माइनस 1। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुटअप करेंगे तो s की वैल्यू आपकी आ गई 1/2, यही आपके 2 जीरोस हो गए। क्लियर है। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे तो सम ऑफ द जीरोस होता है -b/a, दोनों को हमने सम किया, यहाँ पर देखिए सॉल्व किया तो 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लिया 2 आया, ऊपर बचा 1 + 1, 2/2 दैट इज़ 1। अब -b/a, -b क्या होता है आपका x का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है -4। क्लियर है। माइनस पहले से ही है, -4 और a का कोफिशिएंट 4, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया 1, मतलब दोनों एक दूसरे की इक्वल आ गए। क्लियर है। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी देख लीजिए, c/a होता है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4 आ गया। c क्या है, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट आपको 1 दिया हुआ है और a क्या है, s² का कोफिशिएंट 4 दिया हुआ है, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से भी वेरीफाई ये हो जाता है। अभी देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ पर ये क्वेश्चन, इसको सबसे पहले हमको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा। 6x² माइनस 7x माइनस 3, क्लियर है। 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो यहाँ से बीच वाले टर्म को हमको स्प्लिट करना है। अब देखिए 6 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 3 जा 18, 6 3 का 18 माइनस 18, तो ये जो बीच वाला टर्म है इसको मल्टीप्लाई करने पर -18 आया और प्लस या सब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -7 आए। तो अगर हम 9 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है और 9 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 7 आता है। तो यहाँ पर देखिए 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ से आपका 3x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 3 2 जा 6 माइनस 3 प्लस यहाँ से 1 कॉमन आएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ से 2x माइनस 3 आपका कॉमन आ रहा है, अंदर बचा आपका 3x प्लस 1। अब इन दोनों को अलग अलग जीरोज़ के इक्वल पुटअप करेंगे, जैसे हमने पुटअप किया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई 3/2 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। तो ये आपके जीरोज़ क्या हो गए, जीरोज़ आपके हो गए, एक आपका आ गया 3/2 और एक आपका आ गया 1/3। क्लियर है। अब इसको हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ द जीरोज़। सम ऑफ द जीरोज़ क्या होता है -b/a। आपके जीरोज़ क्या निकले 3/2 प्लस 1/3। अब -b आपका क्या होता है, -b आपका होता है x का कोफिशिएंट, तो -7/x² का कोफिशिएंट ये हो जाएगा 6। अब यहाँ से हमने एलसीएम लिया LHS का, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 2। क्लियर है। ये -1/3 आया, ये -1। क्लियर है। तो ये माइनस माइनस प्लस आ गया 7/6। अब ये 9 प्लस अंदर माइनस है तो 9 - 2/6, 7/6। तो ये आपका आ गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये प्लस वाला आपका सम ऑफ द जीरोज़ वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़। क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 3/2 - 1/3।
क्लियर है। इज इक्वल टू हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी क्या होगा आपका कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, दैट इज़ -3 अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हुआ, -1/2 आया। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 2, 6 1 -1/2। ये भी आपका वेरीफाई हो जाता है। मैं एक एक क्वेश्चन बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट का फोर्थ दिया हुआ है 4u² + 8u। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ से 4u कॉमन आ सकता है, तो अंदर बचेगा u + 4 2 = 8। तो यहाँ से आपका जीरोस आ जाएगा, u = 0 एंड u + 2 = 0। जब हम पुट अप करेंगे तो u = -2, मतलब जो जीरोस आया 0 और -2 आया। जब हम वेरीफाई करेंगे तो सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू होता है -b/a, दैट इज 0 + -2 -b आपका देख रहे हो यहाँ पर कोफिशिएंट ये x का, तो -8 आ जाएगा और a का कोफिशिएंट 4। तो ये आएगा आपका 0 + -2 मतलब -2 आया, और ये 4 2 = 8 -2, मतलब सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे वेरीफाई करेंगे, ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सी अपॉन ए होता है। हमारे जीरोस क्या हैं, 0 × -2। अब आप यहाँ पर सी जानते हो कि कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है। इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, इसलिए 0 आ जाएगा। ए का कोफिशिएंट 4 है। ये 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है, 0 में किसी का डिवीज़न करते हैं तब भी 0 आता है। ये भी हमारा वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, t² - 15। क्लियर है, t² - 15। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके जीरोस को हम निकालेंगे। जब जीरोस को निकालेंगे तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, t² - 15, बीच वाला टर्म कुछ भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम इसको किसके इक्वल पुट ऑफ करेंगे, 0 के इक्वल पुट ऑफ करेंगे। जीरोस यहाँ से निकाल लेंगे तो t² = 15 आया। ये t = √15, मतलब जो जीरोस आपकी आ गई, एक आपका आया +√15, एक आपका आया -√15। क्लियर है। अब सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हम लोग कर लेंगे इसको। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b/a। सम करेंगे तो +√15 प्लस -√15। अब -b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो 0/a आपका 1 आ जाएगा। तो 0 = 0। क्लियर है। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालेंगे इज इक्वल टू c/a। √15 मल्टीप्लाई बाय -√15। क्लियर है। c का कोफिशिएंट क्या है, -15, और a का 1 आ गया। तो -15 = -15, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई होने से स्क्वायर रूट हट जाता है। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया है। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट दिया हुआ है 3x² - x - 4। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, देखिए 3x² माइनस, अब यहाँ पर देखिए 4 3 = 12, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस या माइनस करने से वो -1 आना चाहिए। तो यहाँ से हम 4x + 3x - 4 ऐसे स्प्लिट करेंगे। 4 3 = 12, -12 आया और -4 से +3 हटा तो -x आ गया। ठीक है। तो यहाँ से केवल x कॉमन आएगा, 3x - 4। यहाँ से प्लस केवल 1 कॉमन आएगा, 3x - 4। अब ये 3x - 4 आपका कॉमन आ गया, अंदर बचा x + 1। इन दोनों को 0 के इक्वल पुटअप करेंगे 1/1। तो यहाँ से x = 4/3 आया और x + 1 = 0 पुटअप, तो x = -1 आया। मतलब जो जीरोस आए आपके, एक आया 4/3 और एक आया -1। क्लियर है। अब इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू -b/a होता है। क्लियर है। सम हमारे जीरोस कितने निकले हैं,
4/3 प्लस -1। अब -bx का कोफिशिएंट मतलब कि -1 और a का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है 3। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए 4 -3/3 क्लियर है, ये आ जाएगा 1/3। अब 4 से -3 4 से 3 गया तो 1 बचा, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। आप देख रहे हो इक्वल प्रूफ हो गया, मतलब कि सम ऑफ द जीरोज वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू होता है C/A। एक जीरो आपका 4/3 है और एक जीरो आपका -1 है। C का कोफिशिएंट क्या है -4, A का 3 आ जाएगा, तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3, ये भी आपका वेरीफाई होता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ पर जीरोस के बारे में कंडीशन और देख लीजिए, इम्पोर्टेंट कंडीशन। जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन के जीरोस हमेशा हमेशा क्या होगा, केवल एक ही होगा, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस को स्ट्रेट लाइन हमेशा ओनली 1 टाइम्स ही कट करती है, क्लियर है। लेकिन जो पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस जो होते हैं वो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, क्लियर है। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो हमारा पैराबोला बनता है, तो पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, पैराबोला ऐसे भी कुछ बन सकता है, या ऊपर बन सकता है, नीचे। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुल मिलाकर जीरोस 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्लियर है। थैंक यू सो मच।